दोस्तों, दिन बीतने के साथ ही दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। भारत भी इसे अछूता नहीं है। कोरोना से मुक्ति पाने के लिए अब बस लोगों को वैक्सीन का इंतजार है। दोस्तों, दुनिया भर में फिलहाल 165 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिसके अलग अलग फेज के ट्रायल चल रहे हैं। WHO के मुताबिक इस वक्त 26 वैक्सीन ऐसे हैं जिसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। इनमें से 6 वैक्सीन का ट्रायल तीसरे फेज में पहुंच गया है। लेकिन WHO का ये भी कहना है कि फिलहाल इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये सारी वैक्सीन कामयाब होंगी। दोस्तों, इन 26 वैक्सीन में से भारत की भी 2 वैक्सीन हैं जिनका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। इन वैक्सीन के ट्रायल के शुरुआती नतीजे बेहतरीन दिखाई दिए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर चल रहा हर अपडेट आपको देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारत में वैक्सीन का ट्रायल कहां तक पहुंचा। इजराइल ने फिर किया वैक्सीन बनाने का दावा। दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच इजराइल ने नया दावा किया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने एक कोरोना की वैक्सीन बना ली है। यह वैक्सीन इजराइल की उसी डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लैब में तैयार हुई है जो पहले भी इस तरह के दावे कर चुकी है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गांट्ज ने इस लैब का दौरा कर इस वैक्सीन के बारे में जानकारी ली। माना जा रहा है कि इस वैक्सीन बनने के बाद अब सरकार से इसके परीक्षण के लिए मंजूरी लेनी होगी और मंजूरी मिलने के बाद इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया जाएगा। इजराइल के रक्षा और प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि एक बेहद शानदार वैक्सीन बन गई है और इसके इंसानों पर ट्रायल के लिए प्रक्रिया जारी है। इजराइल की इस लैब के डायरेक्टर शपीरा की माने तो उन्हें अपनी वैक्सीन पर गर्व है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कब तक वैक्सीन का इस्तेमाल हो सकेगा। इससे पहले मई महीने में इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेन्नेट ने दावा किया था कि देश के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनेट की माने तो कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास का चरण अब पूरा हो गया है और शोधकर्ता इसके पेटेंट और व्यापक पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयारी कर रहे हैं। 22 अगस्त को रजिस्टर होगी रूस की वैक्सीन। दोस्तों, दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन के आने का काउंटडाउन शुरू हो गया है और ये अच्छी खबर आई है रूस की तरफ से। दोस्तों, रूस ने अगले हफ्ते दुनिया की पहली एंटी कोविड वैक्सीन को रजिस्टर करने का प्लान बनाया है। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिडनेव ने कहा कि रूस 12 अगस्त को कोरोना वायरस के खिलाफ अपने पहले वैक्सीन को रजिस्टर करेगा। रूस का यह बयान दुनिया को बड़ी तसल्ली देने वाला है। ओलेग ग्रिडनेव ने कहा कि फिलहाल कोरोना वैक्सीन ट्रायल का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। परीक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि टीका सुरक्षित होना चाहिए। दरअसल रूस की कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 18 जून से शुरू हुआ था और इसमें 38 वॉलंटियर्स शामिल थे और वैक्सीन लगने के बाद सभी में इम्यूनिटी विकसित हुई है। पहले ग्रुप को 15 जुलाई को और दूसरे ग्रुप को 20 जुलाई को छुट्टी दी गई थी। इससे पहले रूस ने कहा था कि इसकी कोरोना वायरस वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में 100% सफल रही है। इस वैक्सीन को रूस रक्षा मंत्रालय और गमलेया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ने तैयार किया है। रूस के मुताबिक अक्टूबर से वो इस वैक्सीन का बड़े तौर पर प्रोडक्शन करेगा। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूस की वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो रूस के वैक्सीन कार्यक्रम से सावधान है, जिसके बारे में उन्हें कोई आधिकारिक खबर नहीं मिली है। ट्रंप ने जताई 3 नवंबर तक वैक्सीन आने की उम्मीद। रूस की वैक्सीन लॉन्च करने की तारीख सामने आते ही अमेरिका ने भी अपनी वैक्सीन आने की तारीख बताना शुरू कर दिया है। कोरोना वैक्सीन बनाने की जद्दोजहद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने अपने बयान में इस साल 3 नवंबर तक कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद जताई है। ट्रंप का कहना है कि उम्मीद है कि इस साल के अंत तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि कोरोना की वैक्सीन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव यानी कि 3 नवंबर तक बनकर तैयार हो सकती है। दरअसल अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। अमेरिका में फिलहाल मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में पहुंच चुका है। इस वैक्सीन पर ट्रंप प्रशासन की भी नजरें टिकी हैं। देश भर में 1600 लोगों पर होगा कोविशील्ड का ट्रायल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की ट्रायल दुनिया के कई देशों में चल रहा है। इस वैक्सीन का भारत में भी ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है। इस ट्रायल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने 17 मेडिकल संस्थानों का चयन किया है, जहां करीब 1600 लोगों पर इस कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा।
इन 17 संस्थानों में चंडीगढ़ का पीजीआई अस्पताल भी शामिल है। चंडीगढ़ पीजीआई में इस ट्रायल को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। चंडीगढ़ में 18 साल से ऊपर के स्वस्थ लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। इन वॉलंटियर्स की पहले भी जांच होगी। जांच में सब कुछ सही पाए जाने के बाद इनको इंजेक्शन लगाया जाएगा। फिर 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। इस दौरान देखा जाएगा कि शरीर में कितनी एंटीबॉडी बन रही है। कोवैक्सीन के ट्रायल में एंटीबॉडी की जांच करेगा ICMR। दोस्तों, भारत बायोटेक और ICMR की कोवैक्सीन का सबसे पहला ट्रायल पटना एम्स में शुरू हुआ था। अब इस ट्रायल में शामिल हुए 30 लोगों का सैंपल ICMR को जांच के लिए भेजा गया है। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन ट्रायल में शामिल सभी लोग स्वस्थ हैं। वैक्सीन देने के 14 दिन बाद उनकी एंटीबॉडी जांच शुरू हो गई है। ऐसे में 30 लोगों का सैंपल भेजा गया है, जबकि बाकी 20 लोगों का सैंपल भी जल्द ही भेजा जाएगा। नियमों के मुताबिक इन्हीं लोगों का सैंपल वैक्सीन लेने के 28 दिन बाद दोबारा भेजा जाएगा। इन सैंपल्स का अध्ययन कर ICMR ये देखेगा कि वैक्सीन कितनी असरदार रही है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में वैक्सीन को इस लिहाज से सफल माना जा सकता है कि जिन लोगों को वैक्सीन दी गई है उनमें से किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है और ना ही कोई किसी तरह से बीमार हुए हैं।